जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डीजीएचएस से जो 60 क्वेश्चन का जो पूछा जाना है, जिसमें 30% जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब रहना है। तो इसमें हम रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन, और ये पांचों क्वेश्चन में अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये डीजीएचएस जो अभी हाल ही में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो करा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपको करा रहे हैं कि क्या पूछा जा सकता है। और ठीक है, रीजनिंग अगर पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछा जाएगा, और ऐसे ही रीजनिंग पूछा जाना भी चाहिए। ठीक है, जिस तरह कंपटीशन है उस तरह पूछा जाना भी चाहिए ऐसे ही। तो आप लोग बनाइए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी हम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, डीके आईक्यूएल ऑफिशियल पर दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन है ये, मतलब सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 24, 70 और 208, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके बाद 1864 है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे कि ये जो ऑप्शन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, कि आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? कोई आइडिया अगर हो तो बताइए आप लोग कमेंट करके। हालांकि लाइव तो नहीं चल रहा है। अगर कोई दूसरा जो हम बता रहे हैं कोई दूसरा मेथड हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बताते हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें आप 3 से गुना करिए। ठीक है, 3 से गुना करके उसके बाद क्या कीजिए, 2 घटा दीजिए। ठीक है, फिर इसको भी 3 से गुना करके 2 घटा दीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, जब इसको 3 से गुना कीजिएगा, इसको फिर 2 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और जब ये वाला जो ऑप्शन आएगा, इससे जब आप 3 से गुना कीजिएगा, फिर 2 घटाइएगा तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग को चेक करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 208 है। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर आपको 2 घटाना भी है। तो 208 में 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। फिर आप 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 622 हो जाएगा। यानी 622 जो इसका आंसर आया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 622 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 622। क्या करना है, गुने 3 उसके बाद -2 करना था। ठीक है, हम एक बार ऐसे भी बताते चलेंगे कैसे आया, गुमराह करने वाला काम नहीं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये इतना, ये जो है इसको मिलाकर इतना कैसे आया, इसको मिलाकर इतना कैसे आया। ठीक है, और इसको मिलाकर इतना कैसे आएगा। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 3 है। तो इसको आप क्या कीजिए, सबसे, अगर आपको कोई दूसरा मेथड है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। हर क्वेश्चन का हम बता सकते हैं। देखिए रीजनिंग कई तरह से बनता है, आप लोग एग्जाम में भी देखे होंगे। आप कुछ और बनाकर आते हैं और एग्जामिनर को कुछ अलग रूल से बना मिलता है। तो रीजनिंग का गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन ये हम जो क्वेश्चन लाए हैं परफेक्टली रूप से कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, 6 है। तो अगर आप 6 और 3 अगर प्लस करते हैं तो 6 3 9, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 हो जाएगा। फिर ये तो काम चल गया। लेकिन फिर इसमें देखिएगा तो 8 1 9, फिर 5 से गुना करते हैं तो 45 ही आना चाहिए। लेकिन ये 45 यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम फिर दूसरा बात सोचेंगे। दूसरा बात क्या सोचने वाले हैं हम लोग, दूसरा बात यह सोचेंगे कि यहाँ पे 3 है, 6 है। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा। 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 36 और 9 जैसे ही जुड़िएगा तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड कर गया। ये तो ऐसे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब फिर इसको आप जोड़िएगा तो 8 के स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो 64 हो जाएगा। और फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 65 हो गया। ये भी सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब आपको क्या करना था कि स्क्वायर करके जोड़ देना था। तो सेम हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे, स्क्वायर करके बस जोड़ देंगे, आंसर अपना लगा लेंगे। तो अब जैसे ही 13 का आप स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर तो यहाँ पे 169 होगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। इसको जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो आप पाइएगा 9 6 कितना होता है, 15। 9 6 15, 169 में जैसे ही आप 36 को ऐड कीजिएगा तो 205 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है कि स्टाइल को JB यानी STYLE को JBGCE लिखा जाता है, ठीक है। तो HOUND, ये HOUND को क्या लिखा जाएगा? तो अगर आप लोगों को कोई इसका दूसरा मेथड पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं, ठीक है। एस कितना नंबर पर आता है? तो एस आता है 19 नंबर पर। टी कितना नंबर पर आता है? तो 20 नंबर पर आता है। वाई कितना नंबर पर आता है? तो 25 नंबर पर आता है। और आपका एल कितना नंबर पर आता है? तो 12 नंबर पर आता है। ई कितना नंबर पर आता है? तो 5 नंबर पर आता है। इसको किया है कि जो 19 है इसको क्या किया है कि डिजिट को जोड़ दिया गया है। 19 वाला को डिजिट को जोड़ दिया है, तो 9 में कितना हो जाएगा? 10। और 10वां नंबर पर कौन सा आता है? 10वां नंबर पर जे आता है, ठीक है। तो 10 नंबर पर जब जे आया तो यहाँ पे जे दिया गया है। अब दो है यानी टी है, टी को 20 लिखेंगे और जब इसको अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। और दूसरा नंबर पर कौन सा आता है? बी आता है। उसी टाइप से इसको क्या किया है, अंक को कितना नंबर पे है शब्द, उसको डिजिट को जोड़कर और फिर क्या आ रहा है उसको लिखा है। यहाँ पे वाई है तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7वां नंबर पर जी आता है, ठीक है। यहाँ पे एल है, एल 12वां नंबर पर आता है। 12 को आप जोड़िएगा तो 12 को जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा और 3 आएगा तो तीसरा नंबर सी आता है। फिर ई को 5 है तो 5 का 5 लिखा जा सकता है, तो ई को ई लिख दिया है। तो सेम उसी टाइप से हम लोग इसमें भी करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? एच दिया है, तो एच का क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। एच का क्या होता है? तो 8 हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एच का एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी दिया है तो यहाँ पर भी 4 दिया है, तो आप 4 का 4 ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? तो यहाँ पे ओ है, ओ को आप क्या लिख सकते हैं? ओ को 15 लिख सकते हैं, ठीक है। ओ 15वां नंबर पर आता है, तो हम लोग इसी से निकाल लेंगे। तो एच का एच यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल एक ही ऑप्शन में तो आप आंसर को मार सकते थे, इसको अगर बना लिए तो आंसर को तो मार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा बनाएंगे। यहाँ पे ओ है तो 15 नंबर 5 से कितना हुआ? 6 हुआ। तो 6 का क्या हो जाता है? नहीं, ये एफ होगा। यहाँ पे एफ है, ठीक है। यहाँ पे एफ था, ये थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे एफ होगा तो 5 एक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एच एफ यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे सी है, ये वाला क्या है? सी है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे 21 है तो 2 एक कितना हो जाएगा? 2 एक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद ई डी, ये तो है ही। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, एच एफ सी ई डी, ठीक है। अब अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नदी को क्या मतलब, नदी पुल से संबंधित है। तो अब यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो ये किससे मतलब रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे नदी के ऊपर पुल होता है, आपको इस टाइप से रिलेट करना है। तो भूमिगत मार्ग, भूमिगत ये तो गलत हो जाएगा। जल चट्टान ये भी गलत हो जाएगा। किसके ऊपर क्या है उसको रिलेट करना है। पहाड़ पर रेल थोड़े चलता है, पहाड़ पर मतलब रेल थोड़े रहता है। हाँ, पहाड़ पर सुरंग रहता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि CYDVFR, इसको अगला मतलब श्रृंखला में क्या आएगा? तो सी को डी, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर उसके बाद डी से एफ +2, फिर एफ से आई तो +3। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि सी तीसरा नंबर पर है, डी चौथा नंबर पर, एफ कितना नंबर पर? तो छठा नंबर पर, और आई 9वां नंबर पर। तो यहाँ +3 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाए? +4 होगा। तो +4 होगा तो 9, यानी आई में 4 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 9 में 4 जुड़िएगा तो 13। 13 कितना नंबर पर आता है? तो एम होता है, ठीक है। तो यानी एम तो एक आ गया, तो आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ पे जी दिया गया है तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, सी नंबर। लेकिन इसमें अभी 3 ऑप्शन है, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो वाई को भी लिखा है, यानी -3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, वाई को यहाँ पे क्या लिखा है? यू लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 3 लिखा है। एक सेकेंड, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे y को मान लेते हैं v लिखा है तो -3, और फिर यहाँ पे v को r लिखा है, तो यानी v 22 नंबर पर आता है। तो फिर r कितना नंबर पर आता है? 18, तो -4, यानी -3 -4 फिर -5, तो फिर इधर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 जैसे ही आप m में से
आप -6 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, m कितना नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, 13 में से 6 घटाइए 7 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बस आपको प्लस 1 करके बढ़ा दिया है, ठीक है, इधर क्या किया है, -1 करके घटा दिया है, तो आपका इस टाइप से इसका राइट आंसर mg हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग को कोई भी अलग शॉर्ट टर्म अगर आप लोग को पता लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर इसको आप इस सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट कीजिए, और मैथ्स का चाहते हैं अच्छा क्वेश्चन का मतलब अच्छा क्वेश्चन लाया जाए तो उसको भी लेकर कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। क्वेश्चन का लेवल आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।